भारतीय समाज में कई ऐसी परंपराएं और मान्यताएं हैं जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं। गांव हो या शहर, लोग आज भी कई बातों को मानते हैं जिन्हें उन्होंने अपने बुजुर्गों से सुना होता है। इन्हीं मान्यताओं में एक बहुत प्रसिद्ध मान्यता है कि शाम के समय झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। अक्सर घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है और घर से चली जाती हैं। बचपन से हम सब ने यह बात कई बार सुनी है और शायद बिना ज्यादा सोचे इसे मान भी लिया है। जब कोई शाम को झाड़ू लगाने लगता है तो तुरंत घर में कोई ना कोई कह देता है कि अभी मत लगाओ, लक्ष्मी जी चली जाएंगी। ये बात इतनी आम हो चुकी है कि बहुत से लोग इसे नियम की तरह मानते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस मान्यता के पीछे की कहानी क्या है और लोग इसे इतना गंभीर क्यों मानते हैं। भारत में माता लक्ष्मी को धन, समृद्धि और सुख शांति की देवी माना जाता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में हमेशा माता लक्ष्मी का वास बना रहे। इसलिए लोग ऐसी हर बात से बचने की कोशिश करते हैं जिससे माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। यही कारण है कि घर की साफ सफाई, पूजा पाठ और कई छोटे छोटे नियमों को बहुत महत्व दिया जाता है। पुराने समय में लोग मानते थे कि सूर्यास्त के बाद घर में एक विशेष ऊर्जा का समय होता है। ये समय दिन और रात के बीच का होता है और इस समय को बहुत पवित्र माना जाता था। इसलिए इस समय घर में शांति और सकारात्मकता बनाए रखने की सलाह दी जाती थी। शाम का समय ऐसा होता है जब लोग अपने काम से वापस घर लौटते हैं और परिवार के साथ समय बिताते हैं। इसी समय घर में दीपक जलाने और भगवान की पूजा करने की परंपरा भी है। माना जाता है कि जब घर में दीपक जलता है और भगवान का नाम लिया जाता है तब माता लक्ष्मी का आगमन होता है। ऐसे में अगर उसी समय झाड़ू लगाया जाए तो लोग मानते हैं कि घर की लक्ष्मी बाहर निकल जाती है। यह मान्यता केवल धार्मिक भावना से ही नहीं जुड़ी बल्कि इसके पीछे कुछ व्यवहारिक कारण भी बताए जाते हैं। पुराने समय में बिजली नहीं होती थी और शाम होते ही अंधेरा फैल जाता था। उस समय अगर कोई झाड़ू लगाता था तो संभव था कि घर की कोई छोटी कीमती चीज जैसे सिक्का या गहना भी झाड़ू के साथ बाहर फेंक दिया जाए। इसलिए बुजुर्गों ने ये नियम बना दिया कि शाम के बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। धीरे धीरे ये नियम एक धार्मिक मान्यता बन गया और इसे माता लक्ष्मी से जोड़ दिया गया ताकि लोग इसे गंभीरता से माने। जब किसी नियम को देवी देवताओं से जोड़ दिया जाता है तो लोग उसे ज्यादा ध्यान से पालन करते हैं। यही कारण है कि यह मान्यता आज भी कई घरों में उतनी ही मजबूत है जितनी पहले हुआ करती थी। गांवों में तो आज भी बहुत से घरों में सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाना बिल्कुल मना माना जाता है। अगर कोई गलती से ऐसा कर भी देता है तो लोग तुरंत उसे रोकते हैं और कहते हैं कि ऐसा मत करो वरना घर की लक्ष्मी चली जाएगी। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि शाम के समय झाड़ू लगाने से घर की सकारात्मक ऊर्जा भी बाहर चली जाती है। उनके अनुसार झाड़ू केवल धूल और कचरा ही नहीं हटाता बल्कि वह घर की ऊर्जा को भी प्रभावित करता है। इसलिए सही समय पर झाड़ू लगाना बहुत जरूरी माना जाता है। सुबह के समय झाड़ू लगाना शुभ माना जाता है क्योंकि इससे घर की नकारात्मकता दूर होती है और दिन की शुरुआत साफ सफाई के साथ होती है। वहीं शाम के समय झाड़ू लगाने को अशुभ कहा जाता है। कई धार्मिक ग्रंथों और लोक कथाओं में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि घर की साफ सफाई और समय का बहुत महत्व होता है। हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि घर को साफ रखना चाहिए क्योंकि जहाँ साफ सफाई होती है वहाँ माता लक्ष्मी का वास होता है। लेकिन साथ ही यह भी कहा जाता था कि हर काम का एक सही समय होता है। अगर काम सही समय पर किया जाए तो उसका फल अच्छा मिलता है और अगर गलत समय पर किया जाए तो उसका प्रभाव उल्टा भी हो सकता है। यही सोच धीरे धीरे लोगों की आदत बन गई और शाम को झाड़ू लगाने से जुड़ी यह मान्यता पूरे समाज में फैल गई। बहुत से लोग इसे अंधविश्वास कहते हैं जबकि बहुत से लोग इसे परंपरा और अनुभव का हिस्सा मानते हैं। सच चाहे जो भी हो लेकिन ये बात तय है कि इस मान्यता के पीछे एक लंबा इतिहास और सामाजिक सोच छिपी हुई है। आज के समय में जब हर घर में बिजली है और लोग देर रात तक काम करते हैं तब भी कई लोग इस नियम का पालन करते हैं। ये केवल डर की वजह से नहीं बल्कि अपने बुजुर्गों की बातों का सम्मान करने की भावना से भी होता है। भारतीय संस्कृति में परंपराओं को बहुत महत्व दिया जाता है और लोग मानते हैं कि इन परंपराओं में कहीं न कहीं जीवन का अनुभव छिपा होता है। इसलिए भले ही समय बदल गया हो लेकिन ऐसी कई मान्यताएं आज भी हमारे जीवन का हिस्सा बनी हुई हैं। शाम को झाड़ू नहीं लगाने की यह मान्यता भी उन्हीं परंपराओं में से एक है जिसे लोग आज भी याद रखते हैं और अपने बच्चों को भी बताते हैं। धीरे धीरे यह एक ऐसी कहानी बन गई जो हर घर में सुनाई जाती है और हर पीढ़ी इसे आगे बढ़ाती रहती है। लेकिन इस मान्यता के पीछे कुछ और गहरे कारण और रोचक कथाएं भी बताई जाती हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इन्हीं कारणों और कहानियों को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि तभी हमें पता चलता है कि हमारी परंपराएं केवल अंधविश्वास नहीं बल्कि जीवन के अनुभव और समझ से भी जुड़ी हुई होती हैं।
यही कारण है कि आज भी जब कोई शाम के समय झाड़ू उठाता है तो घर में तुरंत आवाज आती है कि अभी मत लगाओ, लक्ष्मी जी घर से चली जाएंगी। और यही छोटी सी बात हमारे समाज की एक बड़ी परंपरा को जीवित रखती है। भारतीय लोक परंपराओं में हर छोटी छोटी बात के पीछे कोई न कोई कहानी या अनुभव जरूर छिपा होता है। शाम को झाड़ू न लगाने की मान्यता भी केवल एक साधारण नियम नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई धार्मिक कथाएं और सामाजिक अनुभव जुड़े हुए हैं। पुराने समय के लोग मानते थे कि दिन का हर समय किसी न किसी देवी देवता से जुड़ा होता है। सुबह का समय भगवान सूर्य और सकारात्मक ऊर्जा का समय माना जाता है, दोपहर का समय कर्म और परिश्रम का समय माना जाता है और शाम का समय देवी लक्ष्मी और देवी शक्ति के आगमन का समय माना जाता है। यही कारण है कि जैसे ही सूर्य ढलने लगता है, लोग अपने घरों में दीपक जलाते हैं और भगवान का स्मरण करते हैं। माना जाता है कि यह समय बहुत पवित्र होता है, क्योंकि इसी समय दिन की थकान खत्म होती है और घर में शांति और स्थिरता आती है। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि जब घर में दीपक जलता है और भगवान का नाम लिया जाता है, तब माता लक्ष्मी घर में प्रवेश करती हैं। इसलिए इस समय घर को शांत और व्यवस्थित रखना जरूरी माना जाता था। अगर इसी समय झाड़ू लगाया जाए तो लोग मानते थे कि घर की सुख समृद्धि भी झाड़ू के साथ बाहर चली जाती है। कई लोक कथाओं में ये भी कहा जाता है कि माता लक्ष्मी को स्वच्छता और शांति बहुत प्रिय होती है। जहाँ साफ सफाई होती है वहाँ उनका वास होता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति गलत समय पर सफाई करता है तो वह शुभ ऊर्जा को भी बाहर कर देता है। इसी वजह से लोगों ने ये नियम बना लिया कि शाम के समय झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। गांवों में आज भी कई बुजुर्ग ये कहानी सुनाते हैं कि एक समय की बात है, एक परिवार बहुत गरीब था। उस परिवार की एक महिला रोज सुबह जल्दी उठकर पूरे घर की सफाई करती थी और शाम को भगवान के सामने दीपक जलाकर प्रार्थना करती थी। धीरे धीरे उस परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी और उनके घर में सुख समृद्धि आने लगी। एक दिन उस महिला ने जल्दी जल्दी में शाम के समय झाड़ू लगा दी और उसी दिन से उनके घर में परेशानी शुरू हो गई। गांव के लोग कहते हैं कि उस दिन माता लक्ष्मी नाराज होकर उस घर से चली गई थी। भले ही ये केवल एक लोक कथा हो, लेकिन ऐसी कहानियां लोगों के मन में गहरी छाप छोड़ देती हैं और यही वजह है कि लोग इन नियमों का पालन करते रहते हैं। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि झाड़ू स्वयं माता लक्ष्मी का प्रतीक है, क्योंकि यह घर की गंदगी को दूर करके स्वच्छता लाता है। इसलिए झाड़ू का सम्मान करना चाहिए और उसे गलत समय पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पुराने समय में लोग झाड़ू को पैरों से छूने या उस पर पैर रखने को भी अपमानजनक मानते थे। झाड़ू को हमेशा साफ जगह पर रखा जाता था और उसे घर के एक कोने में सावधानी से रखा जाता था। ये केवल सफाई का साधन नहीं था, बल्कि घर की व्यवस्था और समृद्धि का प्रतीक माना जाता था। शाम के समय झाड़ू न लगाने की एक और वजह ये भी बताई जाती है कि यह समय परिवार के साथ बैठने और भगवान का नाम लेने का समय होता था। अगर लोग इस समय सफाई या दूसरे कामों में लग जाते तो घर का माहौल बदल जाता। इसलिए बुजुर्ग चाहते थे कि इस समय घर में शांति और सकारात्मकता बनी रहे। यही कारण है कि उन्होंने झाड़ू लगाने जैसे कामों को इस समय से दूर रखा। कई लोग ये भी कहते हैं कि शाम के समय झाड़ू लगाने से घर की लक्ष्मी यानी धन धीरे धीरे कम होने लगता है। भले ही इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण न हो, लेकिन लोगों के अनुभव और विश्वास ने इसे एक मजबूत परंपरा बना दिया। भारतीय संस्कृति में विश्वास और आस्था का बहुत बड़ा महत्व है। जब कोई नियम पीढ़ियों से चलता आता है तो वह केवल नियम नहीं रहता, बल्कि जीवन का हिस्सा बन जाता है। यही वजह है कि आज भी बहुत से लोग शाम के समय झाड़ू लगाने से बचते हैं। शहरों में रहने वाले कुछ लोग इसे केवल एक अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन गांवों और पारंपरिक परिवारों में यह मान्यता आज भी उतनी ही मजबूत है। कई बार लोग ये भी कहते हैं कि अगर बहुत जरूरी हो तो शाम के समय हल्की सफाई कर सकते हैं, लेकिन झाड़ू लगाने से बचना चाहिए। इससे पता चलता है कि लोग इस नियम को पूरी तरह छोड़ना नहीं चाहते, बल्कि किसी न किसी रूप में इसे बनाए रखना चाहते हैं। हमारी संस्कृति की यही खासियत है कि यहाँ परंपराएं धीरे धीरे बदलती हैं, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं होती। शाम को झाड़ू न लगाने की यह परंपरा भी उसी का एक उदाहरण है, जो आज भी लोगों के जीवन में मौजूद है और आगे भी पीढ़ियों तक चलती रहेगी, क्योंकि इसके पीछे केवल डर नहीं बल्कि विश्वास, अनुभव और संस्कृति की गहराई छिपी हुई है। समय के साथ साथ जब लोग इन मान्यताओं के बारे में सोचने लगे तो कई और रोचक बातें सामने आईं। बहुत से विद्वानों और बुजुर्गों का मानना है कि शाम को झाड़ू न लगाने की परंपरा केवल धार्मिक विश्वास नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों से पैदा हुई एक समझदारी भी है। पुराने समय में जब गांवों में बिजली नहीं होती थी, तब सूर्यास्त के बाद चारों तरफ अंधेरा फैल जाता था। उस समय घरों में केवल दीपक या लालटेन की हल्की रोशनी होती थी। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति झाड़ू लगाता था तो उसे ठीक से दिखाई नहीं देता था कि झाड़ू के साथ क्या बाहर जा रहा है।
कई बार घर की छोटी छोटी कीमती चीजें जैसे सिक्के, अंगूठी, कंगन या बच्चों के खिलौने भी झाड़ू के साथ बाहर फेंक दिए जाते थे। बाद में जब सुबह होती थी और लोग घर की चीजें ढूंढते थे तब पता चलता था कि वह गलती से कचरे के साथ बाहर चली गई हैं। इसी समस्या से बचने के लिए बुजुर्गों ने ये नियम बना दिया कि सूर्यास्त के बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। धीरे धीरे लोगों ने इसे माता लक्ष्मी के जाने से जोड़ दिया ताकि हर कोई इस नियम को गंभीरता से माने और गलती न करे। ये तरीका बहुत प्रभावी भी था क्योंकि जब किसी बात को देवी देवताओं से जोड़ दिया जाता है तो लोग उसे कभी हल्के में नहीं लेते। यही कारण है कि यह परंपरा पीढ़ियों तक बिना बदले चलती रही। एक और कारण ये भी बताया जाता है कि शाम का समय आराम और शांति का समय माना जाता था। पूरे दिन काम करने के बाद परिवार के लोग इसी समय घर में इकट्ठा होते थे। बच्चे खेलकर वापस आते थे और बड़े लोग अपने दिन भर के काम के बाद थोड़ा आराम करते थे। अगर उसी समय कोई झाड़ू लगाने लगता तो धूल उड़ती और घर का माहौल असहज हो जाता। इसलिए लोगों ने ये तय कर लिया कि सफाई का काम सुबह या दिन में ही कर लेना चाहिए और शाम को घर को शांत रहने देना चाहिए। धार्मिक दृष्टि से भी इस समय को बहुत खास माना जाता है। हिंदू परंपरा में सूर्यास्त के समय दीपक जलाना, भगवान की आरती करना और घर में सुगंधित धूप जलाना शुभ माना जाता है। माना जाता है कि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। अगर उसी समय झाड़ू लगाई जाए तो लोग मानते हैं कि वह सकारात्मक ऊर्जा भी बाहर चली जाती है। इसी वजह से कई लोग कहते हैं कि शाम को झाड़ू लगाने से घर की बरकत कम हो जाती है। कुछ क्षेत्रों में ये भी माना जाता है कि अगर बहुत जरूरी हो तो सूर्यास्त से पहले झाड़ू लगा लेना चाहिए ताकि शाम के समय घर पहले से ही साफ और शांत रहे। हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ समृद्धि भी आती है, लेकिन साथ ही यह भी कहा जाता था कि हर काम का सही समय होता है। जब काम सही समय पर किया जाता है तो उसका लाभ मिलता है और अगर गलत समय पर किया जाए तो उसका असर उल्टा भी हो सकता है। यही सोच धीरे धीरे लोगों की आदत बन गई और शाम को झाड़ू लगाने से जुड़ी यह मान्यता समाज में मजबूत होती चली गई। आज के समय में जब हर घर में बिजली है और लोग देर रात तक काम करते हैं तब भी बहुत से लोग इस नियम को मानते हैं। कुछ लोग इसे अंधविश्वास कहकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन कई लोग इसे अपनी संस्कृति और परंपरा का हिस्सा मानते हैं। उनके लिए ये केवल एक नियम नहीं बल्कि अपने बुजुर्गों की सीख और सम्मान का प्रतीक है। भारतीय संस्कृति में परंपराओं को बहुत महत्व दिया जाता है क्योंकि इन परंपराओं में जीवन का अनुभव और ज्ञान छिपा होता है। यही कारण है कि चाहे समय कितना भी बदल जाए लेकिन कुछ मान्यताएं हमेशा लोगों के दिलों में बनी रहती हैं। शाम को झाड़ू न लगाने की परंपरा भी ऐसी ही एक मान्यता है जिसने पीढ़ियों से लोगों को प्रभावित किया है। ये केवल डर या अंधविश्वास की वजह से नहीं बल्कि जीवन की व्यवहारिक समझ, स्वच्छता के महत्व और परिवार की शांति को बनाए रखने की सोच से भी जुड़ी हुई है। यही वजह है कि आज भी जब कोई व्यक्ति शाम के समय झाड़ू उठाता है तो घर के बुजुर्ग तुरंत कह देते हैं कि अभी मत लगाओ, क्योंकि इस समय घर में लक्ष्मी का आगमन होता है और हमें उनका सम्मान करना चाहिए। इसी छोटी सी सीख के साथ यह परंपरा आज भी हमारे समाज में जीवित है और आने वाली पीढ़ियों को भी यह संदेश देती है कि जीवन में स्वच्छता, समय और परंपरा का संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है। भारतीय परंपराओं में झाड़ू को केवल एक साधारण सफाई का साधन नहीं माना गया है बल्कि इसे समृद्धि और व्यवस्था का प्रतीक भी समझा जाता है। हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि जिस घर में साफ सफाई रहती है वहाँ सुख, शांति और बरकत भी बनी रहती है। यही कारण है कि माता लक्ष्मी को स्वच्छता बहुत प्रिय मानी जाती है। कहा जाता है कि जहाँ गंदगी होती है वहाँ लक्ष्मी का वास नहीं होता और जहाँ साफ सफाई और व्यवस्था होती है वहाँ समृद्धि अपने आप आने लगती है। लेकिन इसके साथ साथ यह भी कहा जाता है कि सफाई का काम सही समय पर ही करना चाहिए, क्योंकि समय का भी अपना एक महत्व होता है। शाम का समय दिन और रात के बीच का वह पल होता है जब वातावरण में एक विशेष परिवर्तन होता है। सूर्य धीरे धीरे ढलता है और प्रकृति शांत होने लगती है। पुराने समय में लोग इस समय को बहुत पवित्र मानते थे और इसे संध्या काल कहते थे। संध्या का अर्थ ही होता है दो समयों का मिलन। इस समय को आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इसी समय लोग संध्या वंदन, पूजा और आरती करते थे। घर के आंगन में दीपक जलाया जाता था और भगवान का स्मरण किया जाता था। माना जाता है कि जब घर में दीपक जलता है और भगवान का नाम लिया जाता है तब सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और घर में शांति और सुख का वातावरण बनता है। इसी समय माता लक्ष्मी के आगमन की भी मान्यता है, इसलिए इस समय घर में किसी प्रकार का शोर शराबा या धूल मिट्टी फैलाने वाले काम नहीं किए जाते थे। अगर कोई व्यक्ति इस समय झाड़ू लगाता था तो धूल उड़ती थी और वातावरण अशांत हो जाता था। यही कारण था कि बुजुर्गों ने इस समय झाड़ू लगाने से मना किया।
धीरे धीरे लोगों ने इसे माता लक्ष्मी के जाने से जोड़ दिया ताकि हर कोई इस नियम का पालन करे। कई लोक मान्यताओं में ये भी कहा जाता है कि झाड़ू में एक प्रकार की ऊर्जा होती है क्योंकि यह घर की नकारात्मकता को दूर करता है। जब सुबह के समय झाड़ू लगाया जाता है तो माना जाता है कि वह घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा और गंदगी को बाहर निकाल देता है। लेकिन अगर वही काम शाम के समय किया जाए तो वह घर की सकारात्मक ऊर्जा को भी बाहर कर सकता है। यही वजह है कि सुबह झाड़ू लगाना शुभ और शाम को झाड़ू लगाना अशुभ माना गया। गांवों में आज भी कई लोग इस नियम का पालन बहुत सख्ती से करते हैं। अगर कोई बच्चा या घर का कोई सदस्य शाम को झाड़ू उठाने लगता है तो तुरंत उसे रोक दिया जाता है और समझाया जाता है कि यह सही समय नहीं है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर बहुत जरूरी हो तो हल्की सफाई कर सकते हैं, लेकिन झाड़ू का उपयोग नहीं करना चाहिए। ये बात केवल धर्म से ही नहीं बल्कि सामाजिक अनुशासन से भी जुड़ी हुई थी। पुराने समय में लोग चाहते थे कि शाम का समय परिवार और पूजा के लिए सुरक्षित रहे। अगर लोग इस समय सफाई या दूसरे कामों में लग जाते तो परिवार का एक साथ बैठना और भगवान का स्मरण करना कम हो जाता। इसलिए बुजुर्गों ने कुछ ऐसे नियम बना दिए जो लोगों को अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करते थे। शाम को झाड़ू न लगाने की परंपरा भी उसी संतुलन का एक हिस्सा है। ये हमें याद दिलाती है कि जीवन में केवल काम ही महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि समय, शांति और परंपरा का भी अपना महत्व है। आज के समय में बहुत से लोग इन मान्यताओं को केवल अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन जब हम इनके पीछे छिपे कारणों को समझते हैं तो पता चलता है कि इनमें कहीं न कहीं जीवन की समझ और अनुभव भी छिपा हुआ है। यही वजह है कि भले ही समय बदल गया हो, लेकिन ये परंपरा आज भी बहुत से घरों में जीवित है। लोग इसे अपने बुजुर्गों की सीख मानकर आगे बढ़ाते हैं और अपने बच्चों को भी बताते हैं कि शाम के समय झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि यह केवल एक नियम नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और परंपरा का हिस्सा है। समय के साथ जब लोग इन परंपराओं को समझने लगे तो उन्हें यह एहसास हुआ कि हमारे बुजुर्गों की हर बात के पीछे कोई न कोई गहरी सोच जरूर होती थी। शाम को झाड़ू न लगाने की परंपरा भी केवल एक डर या अंधविश्वास नहीं थी बल्कि जीवन को व्यवस्थित और संतुलित बनाने का एक तरीका भी थी। पुराने समय में लोग प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर जीवन जीते थे। सूर्योदय के साथ दिन की शुरुआत होती थी और सूर्यास्त के साथ धीरे धीरे दिन का काम समाप्त हो जाता था। इसलिए सफाई जैसे काम सुबह या दोपहर में ही कर लिए जाते थे ताकि शाम का समय शांति और आध्यात्मिकता के लिए सुरक्षित रहे। जब सूर्य ढलता था तो घर के आंगन में दीपक जलाया जाता था और पूरा परिवार भगवान का नाम लेकर दिन भर के लिए धन्यवाद देता था। ये समय केवल पूजा का ही नहीं बल्कि परिवार के साथ बैठने और एक दूसरे के साथ समय बिताने का भी होता था। अगर उसी समय झाड़ू लगाई जाती तो धूल उड़ती और घर का शांत वातावरण बिगड़ जाता। इसलिए बुजुर्गों ने ये नियम बना दिया कि इस समय सफाई का काम नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे इस नियम को माता लक्ष्मी के साथ जोड़ दिया गया, क्योंकि लक्ष्मी को सुख, समृद्धि और बरकत की देवी माना जाता है। जब लोगों से कहा गया कि शाम को झाड़ू लगाने से लक्ष्मी घर से चली जाती है तो हर किसी ने इस बात को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। इस तरह ये परंपरा समाज में मजबूत होती चली गई और पीढ़ियों तक बिना बदले चलती रही। आज के समय में बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या सच में शाम को झाड़ू लगाने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं? इसका सीधा उत्तर शायद किसी के पास नहीं है, क्योंकि यह विश्वास और आस्था की बात है। लेकिन यह जरूर सच है कि इस परंपरा के पीछे कई व्यवहारिक कारण भी छिपे हुए हैं। पुराने समय में अंधेरे के कारण कीमती चीजें झाड़ू के साथ बाहर जाने का खतरा होता था और शाम के समय घर में शांति बनाए रखने की भी जरूरत होती थी। यही वजह थी कि इस नियम को बनाया गया। भारतीय संस्कृति में ऐसी कई परंपराएं हैं जो देखने में छोटी लगती है, लेकिन उनके पीछे जीवन की गहरी समझ होती है। यही हमारी संस्कृति की खूबसूरती भी है कि यहाँ हर छोटी बात को भी किसी न किसी अर्थ से जोड़ दिया जाता है। शाम को झाड़ू न लगाने की परंपरा हमें ये सिखाती है कि जीवन में समय का महत्व कितना बड़ा होता है। हर काम का एक सही समय होता है और अगर हम उस समय का सम्मान करते हैं तो जीवन में संतुलन बना रहता है। ये परंपरा हमें अपने बुजुर्गों की सीख और अनुभव का सम्मान करना भी सिखाती है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के अनुभव से ही इन नियमों को बनाया था। चाहे कोई व्यक्ति इस बात को पूरी तरह माने या न माने, लेकिन ये बात जरूर समझनी चाहिए कि हमारे समाज की परंपराएं केवल अंधविश्वास नहीं है बल्कि उनमें कहीं न कहीं जीवन की सच्चाई और अनुभव छिपे हुए हैं। यही कारण है कि आज भी जब कोई व्यक्ति शाम के समय झाड़ू उठाता है तो घर में कोई न कोई जरूर कह देता है कि अभी मत लगाओ, क्योंकि इस समय लक्ष्मी का आगमन होता है। ये केवल एक वाक्य नहीं बल्कि हमारी संस्कृति की एक पुरानी आवाज है जो पीढ़ियों से चली आ रही है और आगे भी चलती रहेगी।
इस तरह शाम को झाड़ू न लगाने की यह छोटी सी परंपरा हमें स्वच्छता, समय, परिवार और आस्था का महत्व याद दिलाती है और यही इसकी सबसे बड़ी सीख भी है।